हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का दिन करीब आता जा रहा है। चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस को हिमाचल के रिवाज और सरकार के खिलाफ मतदाताओं की नाराजगी का सहारा है, तो बीजेपी दावा कर रही है कि 5 साल हमने बेहतर सरकार चलाई है, इसलिए बीजेपी सरकार फिर रिपीट होगी। लेकिन बीजेपी के नेता सेफ गेम ही खेलते दिख रहे हैं। कांग्रेस नेताओं की घेराबंदी की कोशिश ही नहीं कर पाए। हिमाचल में 5 साल से बीजेपी की सरकार है। पार्टी दावा कर रही है कि जयराम ठाकुर ने प्रदेश का बहुत विकास किया है। चुनाव जयराम ठाकुर के नाम पर ही लड़ा जाएगा, लेकिन जयराम ठाकुर खुद ही सेफ गेम खेलते दिख रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने लिए सुरक्षित सीट की तलाश की है। जबकि इससे पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल हो या फिर कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह, ये हमेशा विरोधी को चौंकाने के लिए जाने जाते थे। विपक्ष के किले पर सीधा निशाना साधते थे। राजनीति और लड़ाई का एक नियम है कि अगर आप अपनी रणनीति से विरोधी चौंका देते हैं तो आपको शुरुआती बढ़त मिल जाती है, लेकिन इस बार बीजेपी इसमें चूक गई है। पार्टी के सीएम फेस जयराम ठाकुर से लेकर उनकी कैबिनेट में मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर, वीरेंद्र कंवर, डॉक्टर राजीव बिंदल तक में से कोई नेता कांग्रेस के गढ़ में उतरने की ताकत नहीं जुटा पाया। बीजेपी हाईकमान ने जरूर सुरेश भारद्वाज और राकेश पठानिया के विधानसभा क्षेत्र बदले, लेकिन इसको लेकर दोनों में ही नाराजगी दिख रही है। जबकि इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को उनकी परंपरागत सीट हमीरपुर की जगह सुजानपुर से मैदान में उतार दिया था, जिससे बीजेपी के साथ कांग्रेस भी चौंक गई थी। इसका फायदा बीजेपी को मिला और उसे बड़ी जीत मिली, लेकिन धूमल खुद चुनाव नहीं बचा पाए। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह हमेशा सीट बदलकर चुनाव लड़ते थे। रोहडू, रामपुर, जुब्बल, कोटखाई, शिमला ग्रामीण और अर्की से उन्होंने अलग अलग समय पर अपने लिए मुश्किल सीट का चुनाव किया और जीतकर विधानसभा पहुंचे। लोकसभा चुनाव भी मंडी संसदीय सीट से लड़ा था। वीरभद्र हमेशा चुनौतीपूर्ण सीट ही चुनते थे। उनकी इस रणनीति से बीजेपी हमेशा बैकफुट पर रहती थी। पिछले साल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी इसी रणनीति से बंगाल में बीजेपी को मात दे दी थी। ममता ने बीजेपी के लिए सबसे आसान समझी जाने वाली नंदीग्राम सीट पर चुनौती पेश कर दी थी। ममता भले ही हारी, लेकिन उनकी पार्टी को जबरदस्त जीत मिल गई थी। विपक्ष को चौंकाने वाली ये रणनीति आमतौर पर कामयाब रही है, लेकिन विपक्ष के किले में सीधी चुनौती पेश करने की हिम्मत इस बार ना तो बीजेपी का दूसरा नेता जुटा पाया और ना ही खुद सीएम जयराम ठाकुर। डीवी लाइव की रिपोर्ट।